ओके सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एक चैलेंज लेके देखेंगे जिसके अंदर हम अपने अकाउंट को कितना ग्रो कर सकते हैं सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से, ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ $7 रखे अपने अकाउंट में। INR में बैलेंस दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। तो $60 हैं ये अकाउंट में। मैं एक बार फिर डॉलर में वो करके भी दिखा देता हूँ। तो क्या हो गया, खुल गया। ये देखो $60 है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो $60 का अकाउंट है ये, ठीक है। एक बार डाउनलोड हो जाए ये। गाइस एक बार ना मैं इसको देखता हूँ थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 आवर के उस पर देखते हैं एक बार। ओके, तो गाइस यहाँ पे मेरा एक सिस्टम सेटअप पूरा प्योर बहुत बढ़िया बन रहा है बाइंग साइड का। तो मैं यहाँ पे बहुत ही छोटा रिस्क लेके देखता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे 5-6 भी ले सकते हैं। तो 6 लॉट बिल्कुल एकदम बढ़िया से मैं यहाँ पे बाय करूँगा, ठीक है। और चलो यहाँ पे ऑर्डर मेरा आई थिंक लग गया है। हाँ, तो ऑर्डर मेरा लग गया है, ठीक है। एक बार मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एक बार। इथीरियम में मेरा ट्रेड है, ठीक है। इसके ऊपर एक बार ब्रोकरेज भी दिखा देता हूँ। ब्रोकरेज $0.09 की लगी है इस पर, ठीक है। एक अच्छा ट्रेड बन सकता है ये अगर ये निकलता है यहाँ से। तो मेरा ये बहुत लैग मारता है, मेरे को पता है लैपटॉप, बट मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अभी इसमें। यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया है SL रहेगा सिर्फ इतना, ये 10, 14, 15 पॉइंट का जो भी SL है। ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं बैठेगा इसमें। SL में लगाऊंगा 2657 का SL रखेगा यहाँ पे, ठीक है। 2657, $1 का इसमें रिस्क है। इसमें जो टारगेट 1:2 के हिसाब से $2 कमाने हमने, ठीक है। तो यहाँ का 2714 का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये आपके सामने अभी ट्रेड लिया मैंने। ये इसका शेयर लिंक है, बिल्कुल रियल अकाउंट है, देख सकते हो आप। तो ये शेयर लिंक है इसका, ठीक है। डरगी क्यों डरगी रे तू, डरगी क्यों डरगी रे तू, चाट देख के। ओके सो गाइस, अभी मैं इसको चलने देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही टारगेट या SL कटता है तो आपसे मिलता हूँ मैं तब तक। या फिर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तब तक थोड़ी बहुत एनालिसिस ही कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया या फिर ये सब, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार पूरी स्क्रीन मैंने बड़ी कर ली है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक पुल बैक आया और ये EMA के ऊपर से इसने सपोर्ट लेके एक बाइंग कैंडल शो करी है। तो ये मेरा सेटअप है, यहाँ पे मैं रिस्क लेता हूँ, ठीक है। चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर SL दे देंगे छोटा सा। आप ओवरऑल अगर मार्केट का ट्रेंड भी देखोगे ना, तो ओवरऑल ट्रेंड भी मार्केट का बहुत ज़्यादा बुलिश है। आप यहाँ पे देखोगे तो बुलिश ट्रेंड है, बहुत तगड़ा बुलिश है, ठीक है ये। और अगर मैं देखूँ तो 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अच्छी खासी मार्केट चल रही है, ये देखो, ठीक है।
बहुत प्यारी जगह हमने एंट्री करी है। अभी देखते हैं इसको, बढ़िया, ठीक है, लेकर बैठते हैं इसको थोड़ी देर, अभी देखते हैं आराम से, या तो एसएल जाएगा या तो टारगेट, उसके बीच में से नहीं निकलेंगे हम, ठीक है। जब मतलब जो भी होता है मैं उसके बाद आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। अभी इसको एक बार देखते हैं, या फिर बैठे रहते हैं या फिर देखते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से एनालिसिस करी है मैंने, तो आई थिंक टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, बट कोई बात नहीं, आपको देखते रहेगा ये चल रहा हमारा ट्रेड, ठीक है। 1:2 है इसके अंदर, प्योर 1:2 है। और जैसे ही 50% या फिर यहाँ तक का मिल जाएगा मेरे को, 1:1 मिल जाएगा, तो मैं अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा, ठीक है। ये है 1:2 समथिंग, ठीक है। लेट्स सी, आई थिंक एसएल ना मैंने थोड़ा गलत लगाया है, एसएल यहाँ नहीं लगेगा, ऐसे हल्का सा यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि अगर इससे नीचे गया तो फिर वो कहीं भी एसएल रख लो आप, कट देगा, तो फ़ायदा नहीं है ना। एसएल इतना है, और रिस्क उसके सामने $2 जो भी बनता है वो लेके निकलेंगे अपना, बढ़िया आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेवरेज आप देखोगे तो 25x रखी है मैंने, उससे ज़्यादा आप भी मत रखना, फ़ायदा नहीं होता उतना ज़्यादा लेवरेज का, फिर मतलब एक तो लिक्विडेशन पॉइंट आपका पास आ जाएगा, तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, है ना। उसको लेके आराम से देखते हैं अभी। तो यहाँ पे जो मेरा रिस्क है वो है $0.83, और ब्रोकरेज वगैरह मिला के $0.9 करीब करीब, यानी कि अगर मैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखूँ तो $0.9 का ही मान के चलते हैं इसको, $0.9, तो 76.50 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे लॉस रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। और अगर टारगेट आता है तो 2 पॉइंट समथिंग डॉलर का था ना, 2.68 या 38, $2.28 का है, तो $2.3 ही मान लेता हूँ उसको, और इसमें से $10 की प्रॉफिट, मतलब $2.2 अगर मेरे को मिलते हैं तो 187 का या तो प्रॉफिट होगा, या फिर जो 75-76 रुपये का लॉस था वो होगा, बस इसके बीच में बैठे रहेंगे, ठीक है। लेट्स सी, चलो ठीक है, एक सेकंड। यहाँ पे अगर मैं एक जोन मार्क करूँ ना, तो अगर ये वाला जोन मार्केट ने तोड़ दिया, ये वाला जोन, मार्केट फिर निकलेगी, बहुत तेज निकलेगी मार्केट, ठीक है। जोन दिखाऊँ अगर तो गिल ना तेरे 4 लफंडर, मौत का ठावे टेंडर, होगी हैरान हुक्का खाट देख के, डरगी क्यों डरगी रे तू, ओ डरगी क्यों डरगी रे तू जाट देख के। वैसे अपनी कैपिटल का कभी भी 100% एक ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए, बट यहाँ पे मेरी कैपिटल बहुत ही कम है, तो मैंने इसलिए 100% ऑलमोस्ट यूज़ करा है यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे वाला जोन अगर क्लियर करता है मार्केट, तो मेरा एक तो ऐसा ट्रेल कर दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट, और पंप निकलेगा बहुत प्यारा बढ़िया सा, ठीक है। अभी यहाँ पे $0.2 समथिंग बन रहा है, अगर इसका शेयर लिंक दिखाऊँ, $0.15, $16, $0.24 इतना बन रहा है अभी, $0.98, मतलब 2.38% का रिटर्न अभी बन रहा है ज़्यादा, ठीक है। और अब ज़्यादा 3.12% का रिटर्न बन रहा है, ठीक है। 4% का रिटर्न बन रहा है, नाइस। चलो मैं जो वो देख के, इस फ़ोन से देख के बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी चलता है इससे। डरगी क्यों डरगी रे तू, ओ डरगी क्यों डरगी रे तू जाट देख के। एक बार ट्रेडिंग व्यू पे भी चलते हैं, और एक बार एनालिसिस करते हैं हम बिटकॉइन वगैरह की, ठीक है।
गाइस मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, तो एक ट्रेड पकड़ा था मैंने जो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक दिखाऊँ अगर, तो अभी 1-2 दिन पहले की बात है, ये चल रहा है ट्रेड, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने 77 पॉइंट समथिंग % का रिटर्न निकाला था सिंगल ट्रेड में, और उसमें मेरी 100% कैपिटल इंट्रोड्यूस थी, ठीक है। ओके नाइस नाइस, चलो चलो भागो भागो भागो। तो एक तो ये था 20% का, अगर यहाँ पे दिख रहा हो कहीं तो, ठीक है। ये जोन ब्रेक होती भागेगा मार्केट, बढ़िया चलेगा यार, है ना। 5% रिटर्न, नाइस, चलो चलो और भागो और भागो। मेरी इसमें कैपिटल कितनी हुई है, कितने $6.42। ओके देखो, लेवरेज आप जितनी मतलब लिमिटेड में लोगे ना, लिमिटेड लेवरेज रहेगी आपकी, लिमिट में लेवरेज लोगे तो आप अपना अकाउंट रिस्क मैनेजमेंट से ग्रो कर सकते हो, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। बट आपको टारगेट या तो एसएल इसके बीच में लेना है, इसके पहले आप नहीं निकलोगे यार। ये ना पता है क्या, मैं 2 जगह देखता हूँ ना, तो फिर इधर की साइड देखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है चलो, ये वाला जोन टूटते ही मैं अपना एसएल जो है बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट लगा दूंगा। ये वाला जोन टूटते ही जैसे टूटेगा, ठीक है। ये कैसा ट्रेडिंग है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, तो मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को ही फॉलो करके पैसा बनाऊंगा। डरगी क्यों डरगी ना हाँ, तो हम जो है वो चार्ट देख रहे थे, एक बार पहले बिटकॉइन का एक बार चार्ट देख के एनालिसिस कर लें। चलो नाइस, देखो बिटकॉइन को। अगर गाइस आपको क्रिप्टो में काम करना है ना, तो आप सबसे पहले ना बिटकॉइन के अंदर एनालिसिस करनी सीख जाओ, उसके बाद सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। मेरे को ये नहीं समझ आई आज तक कि साले स्क्रीन पे देखते ही मेरी आँख छोटी क्यों लगने लग जाती है। वैसे बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर बढ़िया मज़ेदार आँखें हैं, ये पता नहीं इसमें। गिल तेरे 4 लफंडर, मौत का ठावे टेंडर, होगी हैरान हुक्का ठाट देख के, डरगी क्यों डरगी रे तू। ओके देखो, यहाँ पे अगर बिटकॉइन का चार्ट देखो तो यहाँ पे भी मुझे बहुत प्यारी बुलिशनेस दिख रही है बिटकॉइन में भी। बट क्योंकि अभी मेरे को उतने फंड है ही नहीं, तो मैं उसको नहीं ले सकता हूँ, इसलिए कभी भी 100% एक ट्रेड में नहीं लगाते हैं। रीज़न आई होप आपको भी समझ आ गया होगा। 2 रीज़न होते हैं बेसिकली। एक तो कई बार आपको एवरेजिंग करने की नौबत आ जाती है या ज़रूरत पड़ती है, वैसे करनी नहीं चाहिए, अपने लूजिंग ट्रेड को जल्दी जल्दी कट करना चाहिए, बट कई बार करते हैं एवरेजिंग अगर आपको सही लगता है तो, वैसे ठीक है। उस चक्कर में और कोई और मार्केट में अगर बढ़िया ट्रेड निकलता है तो आप वो भी देख सकते हो। इस चक्कर में आपके पास फंड होने चाहिए, आप 100% यूज़ नहीं कर सकते हो। चलो चलो, ये ब्रेक करते ही ऐसे कोस्ट टू कोस्ट लगा दूँगा। कोस्ट टू कोस्ट मतलब ब्रोकरेज भी निकल जाए इतना। ओके ओके चलो चलो, नाइस नाइस। मैं सीधा ऐसे लगाऊंगा यहाँ पे इसकी विक के नीचे का भी। यहाँ का ऐसे लगा दिया मैंने अभी, ठीक है। अभी ये ट्रेड हमारा रिस्क फ्री हो गया है, लेट्स सी। गिल ना तेरे 4 लफंडर, मौत का ठाव ठंडर, होगी हैरान हुक्का ठाट देख के। तो अभी हल्का सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, 7-8 कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि मेरी ब्रोकरेज निकल जाए। अभी मैंने 0-0 पे लगा दिया, मैं इस ट्रेड में ना रिस्क फ्री हूँ, ठीक है। अब अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो ये वाला ट्रेड कट हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। टेंशन लेनी नहीं बॉस। अब आप कहोगे इतनी जल्दी ट्रेल क्यों कर दिया मैंने,
भाई देखो क्या बात है, सबसे पहली बात मैं बताऊँ, अगर जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय बज रहे हैं 1:30, मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है 6:30 के बाद, तो तब तक खामा मेरा कैश फ्लो बढ़ेगा और उतना ज़्यादा होल्ड करके फ़ायदा भी नहीं है मुझे, अगर वॉलेटिलिटी नहीं है। एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, ट्रेडर को चाहिए होती है वॉलेटिलिटी। अब मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी मिलेगी नहीं मुझे तो पैसा नहीं बन पाएगा ना, फ़ायदा नहीं है ना, खामा देने का पैसा है ना। चलिए ठीक है, अभी एक बार चलते हैं यहाँ पे और बिटकॉइन को देखो तो बिटकॉइन बहुत प्यारी जगह है, बिटकॉइन यहाँ से चल सकता है। देखो अभी क्या है ना, मैं रियल अकाउंट में ट्रेड नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट जो होता है उसके अंदर ट्रेड लेके देख सकता हूँ। तो इस पे देखता हूँ एक बार मैं, ठीक है, इसके ऊपर डेमो अकाउंट में, उसमें नहीं, उसमें रियल पे लिया हुआ है। बाय यहाँ पे करूँगा मैं, जस्ट एक प्राइस एक्शन भी दिख रहा है और मेरे को एक मेरा सेटअप भी है तो हो जाता है उससे भी, ठीक है। हल्का सा ऊपर ही लगा देते हैं इसे, मतलब एंट्री ले ही लेते हैं, चलो एंट्री, लेट्स सी। चलो ये है। और अगर मैं देखूं नाइस, तो ये 82 निकल चुका है, इस पे अटक गया है शायद मेरे फ़ोन पे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा 82.7 चल रहा है ये, ठीक है। तो आई थिंक इस पे ग्लिच हो रहा है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। 83 चला गया मेरे फ़ोन पे, ठीक है, 84 चला गया मेरे फ़ोन पे। तो हम यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो मेरा शायद ऑर्डर लगा है नहीं लगा है, और इसको एसएल रखेंगे बहुत छोटा, इसका एसएल रहेगा सिर्फ इस विक के नीचे का यहाँ पर, ठीक है। होगी हैरान हुक्का ठाट देख के। बिटकॉइन में अगर हम लेते तो 0.005 इतने लॉट में ले पाता, ठीक है। और एसएल मतलब जो टारगेट रहेगा वो 1:2 मिनिमम, तो यहाँ तक का टारगेट लेके चलते हैं, ज़्यादा लालच भी नहीं करेंगे, ठीक है। निकला ये बढ़िया ब्रेकआउट भी है, यहाँ पे देखोगे आप 84 तक का हाई, अरे ना बहुत अटक रहा है, मैं क्या करूँ बताओ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 81.7 चल रहा है, 84 का हाई देखने को मिला अभी तक, 84 तक, ठीक है, 2684 तक, उसके आगे अभी तक मैंने देखा नहीं इसमें। खैर अभी मैं इसमें चलता हूँ, और यहाँ पे भी मेरा ऑर्डर अभी तक लगा नहीं है, अब लग जाएगा शायद। ओके, तो एग्जीक्यूट मैंने कर दिया ऑर्डर, और आई थिंक मेरा इसमें एसएल कटने वाला है, मतलब ट्रेलिंग एसएल। अभी देखो क्या है ना, मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपना एसएल हटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है अभी भी बढ़ जाएगा ही, बट मैं हटाऊँगा नहीं, क्योंकि अब ठीक है ना, यहाँ पे नहीं चल रहा है तो नया ले लेंगे, कोई ट्रेड क्या दिक्कत है। मेन क्या है, कैपिटल वो जाके चलनी है हमने, ठीक है। चलो एसएल कटने वाला है, अगर एसएल नहीं कटाना तो मज़ा आ जाएगा, मतलब ऊपर पड़ गया अगर एसएल कटने से पहले, तो कट गया, ठीक है, एसएल कट गया, कोई बात नहीं। ओके, एसएल मैंने गलत लगा दिया था, 5 रुपये का लॉस हुआ हमें यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर ब्रोकरेज देखो तो $0.18 की लगी है, लेट्स सी, कोई बात नहीं, 5 रुपये का लॉस है, इसको देख लेंगे। अभी यहाँ पे ना मार्केट रिजेक्शन फेस में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे बिटकॉइन तो बढ़िया चलेगा 1 घंटे के हिसाब से, और ये कितने, ये भी 1 घंटे के हिसाब से है।
अब इथीरियम के अंदर मैं कब ट्रेड लूँगा वापस, जब वॉलेटिलिटी आएगी, ठीक है। अभी वॉलेटिलिटी कितने बजे आएगी, वॉलेटिलिटी बेसिकली तो शाम को आती है, बट अभी आ भी सकती है, अभी कुछ मैं कह नहीं सकता। 3 बजे के करीब भी आती है वॉलेटिलिटी, तो एक बार तब भी देखा जा सकता है। एक बार, एक मिनट, फ़ोन आ रहा है मुझे। हेलो। लैपटॉप चला रहा हूँ। नहीं अभी नहीं। ठीक। यार ये ब्रोकरेज ना बहुत ज़्यादा लेता है डेल्टा एक्सचेंज, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं तो मैं इस पर कभी ट्रेड भी ना करता। देखो अगर इसने इसका ये वाला लो जो है तोड़ दिया, मतलब बेसिकली अगर मैं दिखाऊँ, ये वाला लो जो है अगर ये टूटा, तो एक सेल साइड का डाउनवर्ड का हमारा एक ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो 15 मिनट पे, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ, फिर 15 मिनट पे देखता हूँ, बनता है बढ़िया तो इसे लेते हैं। इस पर छोड़ो यार, ये बहुत टाइम लगाता है। इथीरियम, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके। एक सेल साइड का यहाँ पे बन रहा है, बहुत प्यारा सेल साइड का एक ट्रेड बनने का मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर लगाऊंगा 17 सेकंड बाद सेल साइड का, ठीक है। वही 1:2, यहाँ पे ये रहेगा मेरा रिस्क रिवॉर्ड। एक बार दिखा देता हूँ आपको, वन रेशो टू का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा यहाँ तक, ठीक है। एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सेल साइड के लिए, इतना अटकता है ना, कर दी एग्जीक्यूट। यार बहुत अटकता है यार ये तो ऑर्डर भी नहीं लगा क्या मेरा। लग गया ऑर्डर भाई, बहुत लेट लगा यार, ब्रोकर के चक्कर में, या पता नहीं, कोई बात नहीं। तो लेट्स सी, या तो एसएल जाएगा या तो टारगेट आएगा लाला, ठीक है। एसएल अगर जाता है तो एसएल बहुत छोटा है, यहाँ पे 2681 का है, 2681 अगर लगाऊँ मैं तो $0.45 का यहाँ पे मेरा एसएल बैठ रहा है। और टारगेट अगर आता है तो टारगेट मेरा बैठ रहा है आपका यहाँ पे 2658 का, 2658। तो $1 का ऐसे टारगेट आ रहा है, और 0.5 का वही, मतलब 1:2 ही बैठ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, मैं एक बार दिखा के देता हूँ लेवल। तो जो एसएल बैठ रहा है वो है 2681 का, ठीक है। और टारगेट जो बैठ रहा है 2654 का, 2655 का था। जब मैं खुद ट्रेड करता हूँ ना तब ये इतना ज़्यादा लैग नहीं मारता है। अभी इसलिए लैग मार रहा है क्योंकि इस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है अभी इस समय, है ना। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। अरे